गहरा लंबा सांस भरेंगे और आप सभी को सादर और सप्रेम नमस्ते जी। हाँ जी, कल हमने पूरा आकार के तीनों अर्थों को चिंतन में रखा, उसके आधार पर ध्यान किया। तो अब तो मेरा ख्याल सबको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गया होगा, है ना। विराट, अग्नि और विश्व, इन तीनों के अर्थ एकदम स्पष्ट होने चाहिए, हो गए हमको। और इससे हम जितना जितना समझ में आता है उतना ईश्वर के स्वरूप को हम अच्छी तरह समझ पाते हैं और जान पाते हैं, उसकी समीपता को हम अनुभव कर सकते हैं। देखो, विराट जो है सारे संसार को प्रकाशित कर रहा, बना रहा है, उसमें ईश्वर के सृष्टिकर्ता रूप का हमको पता चलता है। और अग्नि रूप से हमें उसके सर्वज्ञ रूप के साथ साथ हमें ये भी होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त करना, उसको जानना है। ये हो गया। फिर उसके बाद विश्व, ये सर्व व्यापकता का पता चलता है, हर भूत में वो व्यापक है और सारे उससे घिरे हुए आच्छादित हैं और उसमें सब भूतों में वो भी व्यापक। तो ये तीनों अर्थों के साथ हम ईश्वर के अलग अलग स्वरूप का भान होता है। अगर हम ध्यान से करेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि ईश्वर की समीपता हमारे पास हो रही है, सिर्फ शाब्दिक रूप में नहीं, उसको गहराई में हम अनुभव करते हुए करें। ऐसे करेंगे तो हमें लाभ होगा। तो आगे उसके बाद उकार को हम देखते हैं। हाँ जी, है शारदा दीदी। हाँ जी, सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम इत्यैतरेय शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्यगर्भः। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेजस स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। हाँ जी, समझ में आया कुछ? हिरण्य गर्भ, रोज ही हम ये मंत्र बोलते हैं जो जो यज्ञ करते हैं। हिरण्य गर्भ, उसका अर्थ क्या है कि जिसमें सूर्य आदि, गर्भ किसको कहते हैं? जिसमें कोई चीज सुरक्षित रहती है, उसके गर्भ, गर्भगृह मंदिरों में भी बने होते हैं ना गर्भगृह, तो उसमें मूर्ति इत्यादि को रखा जाता है। इसी तरह जो गर्भ ज्यादा प्रचलित है, जिसमें भ्रूण बच्चा पलता है, उसमें रहता है, उतने 9 मास तक उसका पालन पोषण होता है, जिस समय वो संसार में आने योग्य होता है तो ईश्वर वो व्यवस्था प्रसन्न की हुई है, तो वो गर्भ हो गया। तो हिरण्य बोलते हैं स्वर्ण को, मुख्य रूप से जो चमकीली चीजें हैं वो सारे हिरण्य होते हैं, हिरण्य गर्भ। तो जिस परमात्मा में हिरण्य रूपी जिस सूर्य आदि जो प्रकाशित प्रकाशक लोग हैं, प्रकाशमान लोग हैं, जिसमें जिसके गर्भ में स्थित है, और जो सूर्य आदि तेज पदार्थों का गर्भ है, मतलब कि उनको उत्पत्ति का आधार परमात्मा है। सूर्य उत्पत्ति से पूर्व जो चीज जिसमें रहती है उसको हम गर्भ कहते हैं। बच्चे का भी उत्पत्ति से पूर्व उसमें रहता है, गर्भ है। इसी तरह इस संसार में जो जीव लोग, सूर्य आदि लोग उत्पत्ति से पूर्व जिसमें सुरक्षित रहते हैं, तो उस परमात्मा सुरक्षित रहते हैं, मतलब वो उसका आधार है, उसी के आधार पर वो टिके हुए हैं। अभी उनकी रचना नहीं हुई है। हम, आपको याद होगा जो पुराने हमारे साधक हैं, हमने पहले भी इनका बहुत बार अकार उकार मकार के आधार पर हमने ध्यान किया था, और उसमें हमने ये समझा था, ये मांडुक्य उपनिषद के आधार पर आकार जो है वो जागृत अवस्था, परमात्मा की जागृत स्थिति के समान है। जैसे हम जागरण की स्थिति में अभी जागे हैं हम, तो हम व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, कुछ कार्य करते हैं, रचना कर सकते हैं। तो परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की, जो कल हमने किया, विराट है, उसमें व्यापक है, उन सब में वो समाया हुआ है, उसमें सब समाये हैं। वो रचना के बाद की, रचना के समय की स्थिति है कि वो रचना हो गई संसार की, तो उसका
वो रचना कब होगी? उसकी जागृत अवस्था में होगी। अब उसको हमें एक अलंकार है, ये परमात्मा ना जागता ना सोता तो नहीं है, परंतु उसकी क्रियाओं के आधार पर उसको ये अलग अलग उपाधियां दे दी जाती हैं समझने के लिए। जैसे हमारी स्थितियां होती हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वैसे ही अकार उकार मकार से परमात्मा की 3 स्थितियां मान ली गई। तब उकार जो है वो उसकी स्वस्थ स्थिति है। पहले मैंने आपको बताया था, मैंने तुलना की थी कि जैसे कोई मकान बनाना हो, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई चीज बनानी है, तो एक इंजीनियर के दिमाग में उसका नक्शा रहता है कि इसको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। उस स्थूल स्वरूप का जो आधार है वो उसके दिमाग में है कि वो उसको सोचकर फिर उसको एक प्रारूप, एक बाहर का रूप दिया जाता है। पहले दिमाग में रहता है ना ये चीज। ऐसे हम भी कोई काम करते हैं, रसोई में आप कुछ काम करते हैं तो वहां भी तो पहले तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, पहले दिमाग में हम सोचते हैं, फिर उसके बाद उस चीज को हम क्रियान्वित रूप में बाहर लाते हैं। तो इसी तरह परमात्मा भी समझने के लिए है। परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना नहीं की तो उससे पहले वो उसके ज्ञान पर, उसके अंदर स्थित थी ये सब चीजें। फिर ये थोड़ी कि नया एकदम बन के आ गया सूर्य। जब हमने सृष्टि की रचना के बारे में भी पढ़ा था कि सत्व रज तम त्रिकोणों से महतत्व बना, अहंकार बना, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन, ये तत्व बने, फिर पंच महाभूत बने, फिर सारे ये लोकांतर बने। ये क्रम रहा उसका। तो वही क्रम में, उसी क्रम में जब ये संसार बाहर प्रकट होने से पहले परमात्मा के अंदर ही, मानो उसके मन में एक उस रूप में था, नक्शे के रूप में विद्यमान था। तो उसका सूर्य आदि लोकों का आधार परमात्मा है। ये मतलब उसके गर्भ में स्थित थे। मन रूपी गर्भ हम कहे, उसके विचार रूपी गर्भ में स्थित है। ये उसकी स्वप्न अवस्था से उसकी सोने की स्थिति को माना जाता है मांडुक्य उपनिषद के आधार पर। और वैसे यहाँ पर सीधा तो उसका आधार, अगर परमात्मा आधार नहीं है तो ये लोकांतर उत्पन्न नहीं हो सकते, सूर्य आदि लोग। तो उसके जो, और वो जो सूर्य आदि तेज वाले पदार्थ है वो उसका निवास स्थान है। परमात्मा के अंदर ही, उत्पत्ति से पूर्व थे वो। ये नहीं है कि वो थे ही नहीं, चाहे सत्वरजतम के रूप में हो, पंच महाभूतों के रूप में हो, पंच तन मात्राओं के रूप में, किसी भी रूप में ये सारे पदार्थ थे। सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल होते होते ये रचना के रूप में आए। तो उनका निवास स्थान परमात्मा ही है। उस समय भी था, उत्पत्ति से पूर्व भी, और अब भी है। कल हमने देखा ही है कि जो विश्व जिसमें सारे भूत व्याप्त हैं, जिसके अंदर रह रहे हैं, और जो सब भूतों में व्यापक है, तो उनका निवास स्थान परमात्मा है। ये यहाँ पर हिरण्यगर्भ से ये द्योतित होता है, ये बताया गया है। आगे ये मंत्र का उदाहरण दिया गया प्रमाण के रूप में। हाँ, आपका म्यूट है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। इसमें अर्थ ने दिया, पर इसमें वही है कि हिरण्य संवर्तत अग्रे सबसे पहले जो था वो हिरण्यगर्भ ही था। संसार बनने से पहले तो हिरण्यगर्भ परमात्मा ही था। आपको याद होगा प्रलय अवस्था का जब हमने किया, चिंतन किया, उसके आधार पर हमने ध्यान किया, तो वहां पर देखा ना, हम आत्माएं तो थी, परंतु परमात्मा जो था वो पूरा सजग रूप में था। आत्माएं तो मूर्छित अवस्था में थी। तो उस समय भी उसने सृष्टि की रचना की, तो वो सबसे पहले परमात्मा विद्यमान था। ये नहीं कि प्रकृति और आत्मा नहीं थी, होते हुए भी ना के बराबर थी। तो इन उत्पत्ति से पूर्व परमात्मा था, वो सबका एकमात्र, भूत से सारे प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाला एक स्वामी था। एक पति आसीत, एक ही पति स्वामी था, और उसने इस पृथ्वी को धारण किया। अब ऊपर आया ना, सबका निवास स्थान और धारण करने वाला है। तो इस मंत्र से उसका हिरण्यगर्भ, और ये प्रमाण दिया कि सदाधार पृथ्वी द्याम, उसने द्यूलोक और पृथ्वी लोक को धारण किया हुआ था।
और अब भी किया हुआ है, उस ईश्वर के लिए हम पूजा करते हैं, उसकी हमेशा हवि करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। तो ये इसका एक प्रमाण है। तो इस परमात्मा को हिरण्यगर्भ इसलिए कहा संक्षेप में कि ये तेजस्वी जो लोग हैं, तेज वाले लोग, वो उसी के गर्भ में, उसी के आधार पर स्थित थे। अभी उसी, यही इनका निवास स्थान है। परमात्मा ही इन सब चीजों का, लोक लोकांतरों का निवास। ठीक है जी, आगे। फिर म्यूट हो गया आपका। मैं खुद ही म्यूट कर देती हूँ कि किसी को हाँ, डिस्टर्ब ना हो। याद नहीं कर। वा गति गंधनयो हो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम, यो वाति चराचरम जगद्धरति बलिनाम बलिष्ठः स वायु। जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। तो वायु के बारे में पहले भी हमने बात की थी कि वो बहुत बलवान वायु को माना जाता है और सबको गति देने वाला। हमारे अंदर भी जो गति चल रही है ना, हमारे शरीर में वात पित्त कफ होते हैं। तो जो वात है, वात और वायु एक ही चीज है। तो हमारे अंदर जितनी भी गतियां हैं वो उस वायु के कारण है, बाहर की गतियां भी उस वायु के कारण है। वो इस उसी के कारण ये जड़ और चेतन सारा संसार धारण किया हुआ है। अगर ये वायु ना हो तो कोई वो धृति वाला गुण रहेगा, इन्हें धारण नहीं कर पाएगा। और हमें पता ही है, वायु जो प्राण, हमारे सांस वायु का ही एक रूप है, उससे ही हमारा जीवन का धारण होता है। और उसी से ही फिर जीवन मतलब जो जी रहे हैं, धारण करना और प्रलय, ये सारे उस वायु के कारण है। जब गति समाप्त हो जाएगी तो प्रलय अवस्था भी होगी। और दूसरी दृष्टि से हम देखें तो वायु जब तूफान इत्यादि आते हैं तो कितनी प्रलय, भयंकर प्रलय हो जाती है। सुनामी आदि, आपने अलग अलग रूप से तूफान आते हैं, वो सब वायु का ही रूप है। तो ये इतने बलवान है, बलवानों का भी बलवान जो परमात्मा है वो वायु के समान है। तो वायु उसके समान हम कहें, और हम क्योंकि वायु को जानते हैं तो इसलिए परमात्मा की तुलना उससे की गई। ठीक है जी, आगे। तिज निशाने, इस धातु से तेजः और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। तो अब तेजस का बताया इन्होंने। इस तेज तीज तीज निशाने, जैसे पहले वाघ अति गंधनु, आपको पता है कि संस्कृत के ये जितने भी शब्द बने इनके मूल में कोई धातु होती है, उसको धातु कहते हैं, जिससे वो शब्द बनता है। और उस शब्द, उस धातु के आधार पर ही अर्थ निकाले जाते हैं। एक ही धातु के बहुत सारे अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे ऊपर अभी वाघ गति गंधने, वायु जो है वो गति भी और गंधन भी, दोनों वायु का अर्थ होता है। और इसके ऊपर जब हमने कल वो किया था अग्नि का, अग धातु गमन, उसमें भी गमन अर्थ में क्या क्या होते हैं, गम धातु से गति, ज्ञान और प्राप्ति, तीन अर्थ निकलते हैं। अब कोई कहेगा अग्नि से आपने ये अर्थ कैसे निकाल लिए, बड़ा अजीब सा लगता है ना। अग्नि से गति, प्राप्ति, गमन, ये तीन अर्थ कैसे हो गए? तो इसलिए क्योंकि अग जो धातु है, उस धातु के ये तीन अर्थ। तो हमारे वेद मंत्रों में महर्षि दयानंद जी ने इसीलिए बहुत सारे एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। तो कई बार हमें भी बड़ा अजीब लगता है कि ये अर्थ कहाँ से आ गया, परंतु जो इसको जानेगा, उनादि कोश को जानता है, धातुओं के अर्थों को जानता है, तो उनसे एकदम भिन्न भिन्न अर्थ भी निकलते हैं। वेद मंत्रों के अर्थ महर्षि ने कहा कि यौगिक अर्थ होते हैं। यौगिक मतलब कि जिस धातु का जो अर्थ है उससे जोड़ करके हम अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं धातु से।
गति, ज्ञान प्राप्ति, ये तो सामने ही हमारे उदाहरण है। वह गति गंधर्व इससे हुआ, तो वो धातु का बात कर रहे हैं कि तिज निशाने तेजस शब्द, हम सीधा कोई कहते हम तेज स्वरूप ही कहेंगे, परंतु यहाँ पर कैसे अर्थ निकाला गया, तो इस धातु से तेज, और इसमें तद्धित ये व्याकरण का है, उससे तेजस शब्द होता है जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोगों को प्रकाश करने वाला, स्वयं भी प्रकाशवान है और दूसरों को प्रकाश देगा, वही दे सकता है जिसके पास अपने आप ही वो गुण हो, तभी तो हम वो गुण दूसरे को दे सकते हैं। तो परमात्मा स्वयं अत्यधिक प्रकाशवान है, और जितने भी प्रकाशमान लोग हैं सूर्य आदि, उन सबको प्रकाशित करने वाला भी परमात्मा ही है। तो इसलिए परमात्मा का नाम तेजस है। तो ये उकार से ये तीन अर्थ ग्रहण किए गए। कौन कौन से? हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। हिरण्यगर्भ क्यों? परमात्मा के अंदर आधार के रूप में ये सूर्य आदि प्रकाशमान लोग रहते हैं, ठहरते हैं, और अब भी उनका निवास स्थान परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, और वो उसका इन सब लोकांतरों का निवास स्थान परमात्मा है। इसलिए परमात्मा हिरण्यगर्भ हो गया, और इन सब की रक्षा करने वाला। गर्भ का एक अर्थ रक्षा करने वाला भी होता है, गृणाति प्रशंसा करने, प्रशंसित होने वाला, प्रसन्नता देने वाला। तो ये जो परमात्मा हिरण्यगर्भ रूप में इन सब को धारण किए हुए, अगर मान लो ये परमात्मा इनको धारण, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपके पास? जी। हाँ, उन्होंने लिखा आ नेटवर्क, रही है दीदी, ठीक आ रही है। ठीक है। तो इसलिए पर अभी हम चिंतन करेंगे ना, इसलिए मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि आपको ये अर्थ याद रहे, बीच में ज्यादा ना बोलना पड़े। तो हिरण्यगर्भ का जब हम करेंगे तो उसमें परमात्मा इस प्रकार से सबका निवास है, सब उसके गर्भ में स्थित है, स्थित रहे पहले, अब गर्भ से बाहर आ गए, तो अब भी उन सबका निवास स्थान परमात्मा ही है। वायु, वायु जो है इन सब लोगों को प्रकाशित करने, इन सब को धारण करने वाला, जीवन देने वाला। अब ये सूर्य को प्रकाश अब भी जो दे रहा है, तो वो परमात्मा ही है ना। इतना ज्यादा सूर्य प्रकाशित हो रहा है, तो उनको प्रकाशित करना कौन है? हम अपने, अभी बोलती हूँ ध्यान से। तो अभी भी उनको बल देने वाला, बल जब धारण करने की शक्ति होगी तभी तो। अब आपको पता है सबको, ये जितने लोकांतर है बिना किसी आधार के टिके हुए हैं, इनके नीचे कोई आधार नहीं। जैसे हम खड़े हैं पृथ्वी पर, खड़े हैं ना, हमारा आधार के, बिना आधार के हम खड़े हो सकते हैं? तो ये जितने भी लोकांतर ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं, इन सबको अंतिम आधार, अगर अभी हम कहेंगे, वैज्ञानिक कहेंगे पृथ्वी को आकर्षित करने वाला सूर्य है, सूर्य को करने वाले आगे बुध आदि और नक्षत्र हैं, पर अंत में अगर जाते हैं, अंतिम जो ग्रह नक्षत्र है, लोकांतर लोक है, उसको आधार देने वाला, अगर उस परमात्मा वहां से आधार छूट गया। देखो जैसे सीढ़ियां बनी है, सीढ़ियों में पहले एक सीढ़ी, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, पहली सीढ़ी टूटेगी तो सभी वो आधार उसका टूट जाएगा और सब बिखर जाएंगे। तो अगर वो द्रौपदी जी आपका खुल गया म्यूट, माइक कैसे खुल गया? द्रौपदी बहन जी, ये ध्यान रखो, आपका बहुत बार खुल जाता है। हाँ जी, हाथ नहीं वहां लगे, ध्यान रखा करो। तो अब समझ रहे हैं ना किस प्रकार आधार। तो इसी तरह सभी लोकांतरों को धारण परमात्मा कर रहा है, उनको आश्रय दे रहा है। इसलिए परमात्मा वायु है, बलवान है। इतने भारी भारी लोकांतर, इनको कौन धारण कर सकता है? कोई भी नहीं। जो बहुत अत्यधिक बलवान होगा वही उसको धारण करेगा। तो इसलिए परमात्मा वायु को गति देने वाला, जीवन देने वाला, धारण करने वाला, प्रलय करने वाला, ये सारे कार्य करने वाला परमात्मा, इसलिए परमात्मा का नाम वायु है। और तेजस क्यों? कि वो की स्वयं प्रकाश स्वरूप, और सब लोग जिनको सूर्य आदि जो भी तेजस्वी लोग हैं, जिनमें तेज है, प्रकाश है, उनको प्रकाशित करने वाला परमात्मा, इसलिए परमात्मा का नाम तेजस है। और उसने इतना प्रकाश दिया कि दूसरे लोगों, पृथ्वी तो स्वयं प्रकाशमान नहीं है, उस पर सूर्य का प्रकाश आता है, तो उसको प्रकाशित करने वाला भी
परमात्मा है, तो इसलिए परमात्मा का नाम तेजस है। तो जब हम वहां तक पहुंचेंगे परमात्मा की उपासना में, तो इन तीनों का उतार के आधार पर हमने उसको मानो, उस पर ये सब आश्रित है। स्वप्न अवस्था में जैसे कोई चिंतन में ही हमारी कोई ज्ञान भरा रहता है, इसी तरह से परमात्मा में भी सारा ज्ञान भरा रहता है। फिर वो उसको क्रियान्वित करता है जागृत अवस्था में। वो आकार में आ गई, ये उकार में, और फिर वकार का अगली बार करेंगे। ठीक है जी, बैठते हैं ध्यान के लिए।